हेलो फ्रेंड्स, सीएमपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को माध्यिका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में मीडियन भी बोलते हैं, माध्यिका या फिर माध्यक भी इसको बोलते हैं कभी कभी। चलिए, माध्यिका जो है किसी आंकड़ा की जो है वह मान होता है जो कि दिए गए आंकड़ा को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, यदि कुछ आंकड़ा आपको दे दिया जाए और उसका माध्यिका पूछे तो आप लोगों को क्या करना है कि उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा देना है। ठीक है, आरोही या अवरोही क्रम में सजा के उसके बाद जो है उस अंक को चुनना है, उस आंकड़ा को चुनना है जो सबके बीच में हो। ठीक है, तो हम आपको एक उदाहरण द्वारा समझाते हैं। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये आंकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, इसका आप लोग माध्यक बताइए। ठीक है, इसका क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग भी पूछेगा तो तुरंत बता दीजिएगा कि माध्यक क्या है, 3 है। तो इसको हम बता रहे हैं। सबसे पहला जो काम है, आंकड़ा जो भी हो उसको सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे, यानी बढ़ते क्रम में सजाइए या फिर घटते क्रम में सजाइए। हम इसको घटते क्रम में भी सजा सकते हैं और बढ़ते क्रम में भी सजा सकते हैं। दोनों में से किसी एक क्रम में सजा लीजिए। उसके बाद जो है इसकी यदि सूत्र के विधि से बनाइएगा तो आपको इसमें देखना पड़ेगा ये सम संख्या है या विषम संख्या है, तो हम वो सब भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, इधर से भी गिनती कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, तो इसके बीच में कौन होगा? इधर से भी 2 अंक लीजिए, लास्ट से भी 2 अंक लीजिए, जो बीच में आया वही क्या हो गया? माध्यिका हो गया। ठीक है, और यदि एक और अंक होता, ठीक है, एक और अंक होता तो यहाँ पे बीच में कौन कौन आएगा? अब देखिए, यहाँ पे 4 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, वही क्या होगा? माध्यिका हो जाएगा। समझ गए? दोनों को जोड़ के क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे, वही इसका माध्यक कहला जाएगा। समझ गए? यदि हम कुछ संख्या को यदि मान लें कि x1, x2, x3, x4 ... वो कहाँ तक जाएगा? xn तक, यानी xn तक चल जाएगा मान, तो क्या होगा? तो इसका हम माध्यिका कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि यदि इस प्रकार हो, यदि आंकड़ा दिया हुआ हो x1, x2, x3, xn तक दिया हुआ हो और संख्या कितना हो जाएगा? टोटल n हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। जो आंकड़ा आपको दिया हुआ रहेगा वो सबसे पहले देखना पड़ेगा सम संख्या में है, विषम संख्या में है, वो भी हुआ। फिर उसको सजाना भी है, आरोही क्रम में सजाना है या फिर अवरोही क्रम में सजाना है। 2 बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, यदि सबसे पहला बात हुआ कि आरोही या अवरोही क्रम में सजाना। ठीक है, किसी एक क्रम में, बढ़ते या घटते। 2 नंबर जो बात याद रखना है, क्या याद रखना है? कि सम है या विषम है, ये सम या विषम, कौन सी संख्या है? सम संख्या के लिए अलग सूत्र का उपयोग करेंगे और विषम संख्या के लिए
अलग सूत्र का उपयोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ तक आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले आंकड़े को किस में सजाना है, आरोही या अवरोही क्रम में सजा देना है। उसके बाद क्या करना है, देखना है कि सम है या विषम है। समझ गए यहाँ तक आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, हम बता रहे हैं अब सजा के। यदि n जो है, यदि n जो है विषम संख्या हो, n एक क्या हो, विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो क्या सूत्र हो जाएगा, माध्यिका। माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, यदि विषम संख्या के लिए n+1/2 और वां पद या वांचर लिख सकते हैं, वां पद। ये हो गया। ये किसके लिए हो गया, n जब विषम संख्या हो, ठीक है, और उसके लिए माध्यिका हो गया n+1/2 वां पद। यदि इस पे एक उदाहरण दे देते हैं आप लोगों को, जैसे कोई संख्या अभी जो लिए थे, देखिए n यहाँ क्या है, n बराबर 5, यानी क्या है, विषम संख्या है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा सूत्र, यानी n+1 यानी 5+1/2 वां पद, ठीक है, 5×1 6/2 काट दीजिए, यानी वां पद हो जाएगा। और तीसरा पद क्या है, तीनवां पद देखिए क्या है, आप गिन लीजिए। तीनवां पद 1 2 3, तीनवां पद क्या हुआ, 3 हुआ, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 3। माध्यिका कितना हो गया, 3। आप लोगों को आगे भी बताएंगे हम। अब हम ये n विषम संख्या के लिए सूत्र बता दिए। अब n जो है जब सम संख्या हो तो उसके लिए भी सूत्र देख लीजिए। ये विषम संख्या के लिए था, n जब सम संख्या हो, n क्या हो, जब सम संख्या हो, n जो है किस रूप में हो, उस टाइम था विषम में, इस बार है सम में। n जब सम संख्या हो तो क्या हो जाएगा, इसके लिए सूत्र, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। देखिए ले लिए, उसके बाद ब्रैकेट शुरू करते हैं, ब्रैकेट n/2 वां पद, ठीक है, प्लस n/2 + 1, बीच में है 1 वां पद। अब ब्रैकेट घेर दीजिए। आप लोग हल कर सकते हैं। यदि देख लीजिए इसको, एक और संख्या इसमें हम यदि बढ़ा दिए तो n क्या हो गया, अब विषम संख्या हो गया। n विषम संख्या यानी 6 है, 6 विषम संख्या है, तो इसके लिए माध्यिका क्या हो जाएगा, ये सूत्र लगाएंगे, माध्यिका बराबर 1/2 ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट शुरू हो जाएगा, n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद, ठीक है। अब क्या करना है, n का मान देखिए कितना है, 6 है, तो 6/2 वां पद हो जाएगा और प्लस 6/2 + 1 वां पद हो जाएगा। आप लोग इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्या हो जाएगा बता दीजिए, n/2 यानी देखिए आप 1/2 तो बाहर ही रहेगा, 6/2 है, ठीक है, तो कट जाएगा, तो तीनवां पद हो जाएगा प्लस 6/2 है तो 3 हो जाएगा, काट के 3 + 1 कितना हो जाएगा, देखिए 6/2 है, काटिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 + 1 यानी यहाँ 4 वां पद हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, 1/2। देखिए तो तीसरा पद क्या है, तीसरा पद तो 3 आ रहा है, प्लस चौथा पद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो
दोनों को जोड़ दीजिए, 1/2, 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया, यानी 7/2, 7/2 मतलब 3.5। तीनवां पद 3 रखे, चरवां पद 4 है, जो है वो रख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देख रहे हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, दे दिए, आ गया मेरा 3.5। देख लीजिए 1 2 3, इधर से भी 1 2 3 संख्या हुआ, इधर से भी 3 संख्या, दोनों के बीच में कौन है, 3.5। समझ गए। इस तरह के सवाल अभी हम बताएंगे अगले। फिलहाल हम एक और सूत्र होता है माध्यिका के लिए, उसको हम बता रहे हैं। जब वर्ग अंतराल दिया रहे, ठीक है, और वर्ग चिन्ह दिया रहे, तब चलिए जहाँ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। अब क्या है, यदि आपको वर्ग अंतराल दिया रहे और बारंबारता दिया रहे या फिर संचयी बारंबारता दिया हुआ रहे, तो सबसे पहले यदि बारंबारता दिया रहे तो उससे संचयी बारंबारता निकालना है, और संचयी बारंबारता दिया रहे तो उससे बारंबारता निकालना है। यानी माध्यिका जो है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल चाहिए, बारंबारता चाहिए और संचयी बारंबारता चाहिए। उसके बाद हमारा जो माध्यिका है वो निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम बता दें आप लोगों को कि जो सूत्र होता है माध्यिका बराबर, सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद एक इस पर आधारित सवाल बताएंगे। माध्यिका m बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, l प्लस, ठीक है, l प्लस n/2 माइनस c/f, ठीक है, गुना h बोलिए या i बोलिए, सब चीज़ के बारे में हम बता देंगे। चलिए m से क्या हो गया, माध्यिका हो गया, ठीक है। m से किसको सूचित किए, माध्यिका को। l जो है क्या है बता सकते हैं आप लोग, जैसे माध्य में बताए थे उसी प्रकार इसमें लिखेगा माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। क्या हो गया, देख लिए L क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। n जो है कुल बारंबारता है, n क्या हुआ, कुल बारंबारता। फिर है c जो है, c है संचयी बारंबारता, ठीक है, लेकिन कौन, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। यहाँ पे लिखना है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, ठीक है। अब f है, छोटी f है, जो भी हो छोटी f है, ठीक है। f क्या हुआ, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, समझ गए। उसके बाद आई है या h इसको बोलते हैं, ठीक है, h भी कहीं कहीं रहेगा, कोई कोई बुक में रहता है h भी। तो आई जो है वो
वर्ग अंतराल का जो है लंबाई बोलिए, ये विस्तार बोलिए, ठीक है। यानी माध्यिका वर्ग की लंबाई बोल सकते हैं, माध्यिका वर्ग का विस्तार भी बोल सकते हैं, विस्तार। समझ गए? फिर से हम बता दे रहे हैं कि m है माध्यिका, l है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, n है कुल बारंबारता, c है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, f क्या हुआ माध्यिका वर्ग की बारंबारता, और i जो है माध्यिका वर्ग का विस्तार है, ठीक है। चलिए इस सूत्र को अब हम मिटा रहे हैं, इस पर आधारित एक क्वेश्चन बताएंगे। अच्छे से आप लोगों को बता रहे हैं, जहाँ थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, आपका जो सवाल है कि माध्यक तो निकालना है, वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ रहेगा, वर्ग अंतराल, और इधर क्या रहेगा दिया हुआ है बारंबारता, बारंबारता दिया हुआ रहेगा। कहाँ से? 15 से 25, फिर 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 55 से 65, और 65 से 75, 65 से 75, 75 से 85, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसका बारंबारता भी दिया हुआ है, 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1 दिया हुआ है। तो इसका क्या निकालना है? आप लोगों को इसका माध्यिका निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? माध्यिका निकालना है। तो चलिए सबसे पहले टेबल बना लेते हैं, जिस तरह से माध्य में भी बनाते थे। इसमें बता दिए कि इसमें सिर्फ संचयी बारंबारता और बारंबारता का काम होता है। वर्ग अंतराल, और यहाँ पे हो जाएगा 15 से 25 है, 25 से 35, 35 से 45, देख रहे हैं आप लोग भी नोट कीजिए। 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, और यहाँ पे बारंबारता है 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। सबसे पहले क्या करेंगे? संचयी बारंबारता निकालेंगे, ठीक है। संचयी बारंबारता, जिसको ये संचयी बारंबारता लिखिएगा, ऊपर लिख दे रहे हैं हम, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकाल लेंगे, समझ गए कैसे निकालेंगे? देखिए पहला जो टर्म है 6, तो 6 लिख दीजिएगा, उसके बाद आप जोड़ते जाइएगा, ठीक है। 6 प्लस 11 17 हो जाएगा, 17 प्लस 7
24 हो जाएगा, 24 4 28 हो जाएगा, यानी जोड़ते जाना है। 28 4 32 हो जाएगा, 32 2 34 हो जाएगा, 34 से 35 हो जाएगा। समझ गए? इसके बाद क्या करना है, n/2 निकालना है, ठीक ना। क्या करना है, n/2 निकालना है आप लोगों को। समझ गए? क्या करिए, n/2। जैसे n/2 कीजिएगा, n का मान पहले जोड़ लीजिए, कितना है, 6 1 7 7 14 4 18 4 22 22 2 कितना हो गया, 24 1 25 का 5, बाकी रहा कितना बता दीजिए, 2 2 1 3। यानी आप लोग समझ जाइएगा कि संचयी बारंबारता को जब आगे जोड़ते जाइएगा, जो लास्ट मान आएगा संचयी बारंबारता, उतना ही बारंबारता का कुल योग आएगा। ठीक है, समझ जाइएगा क्या, जितना बारंबारता का कुल योग आएगा उतना ही संचयी बारंबारता का जो लास्ट वर्ग अंतराल होगा उसका मान आएगा। ठीक है, 35 है तो ये 35, n/2 निकाल लीजिएगा, लिख दीजिएगा n/2, तो 35/2, इसके नीचे लिखिएगा आप लोग, यानी ये हो जाएगा 17.5। तो आप लोगों को एक लाइन यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आप लोगों को एक लाइन लिखना है। क्या लिखना है कि 17.5 से, ठीक है, 17.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना है, 24 है। 17 लिख दीजिए यहाँ पे, चूँकि 17.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना है, 24 है, और इसका वर्ग अंतराल कितना है, 35 से 45 है। इसलिए माध्यिका वर्ग बराबर हो जाएगा 35 से 45। अब आपको ये निम्न सीमा हो गया, यानी और ये उच्च सीमा हो गया, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल बोलेंगे। ठीक है, अब जो जो मान दिया हुआ है अब हम उसको लिखते हैं। जो सूत्र होता था आप लोगों को बताए ना, m बराबर जो सूत्र होता है, अब लिख दीजिए m बराबर l प्लस n/2 माइनस c/f गुना i। इसको घेर दिया कीजिएगा, नहीं तो कभी कभी आप लोग गलती कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं घेरने के बाद आप लोग कभी कभी हल करने में गलती कर दीजिएगा। अब जो जो मान है पहले लिख दीजिए। l बराबर, देखिए आप लोगों को याद दिलाने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो सबसे पहले हम मान सबका लिखते, उसके बाद सूत्र पे बैठाते। देखिए l का मान कितना हो गया, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है 35 हो गया। उसके बाद n/2, देखिए n/2 का मान आप लोग निकाल लिए हैं 17.5। c क्या है, सबसे पहले जानना है c क्या है। माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। देख लीजिए, माध्यिका वर्ग ये है 35 से 45, इसके ठीक पहले वाले वर्ग यही है, इसका क्या संचयी बारंबारता कितना है, 17। कोई दिक्कत नहीं है, कितना हो गया, 17। उसके बाद f क्या हुआ, f जो दिया हुआ है, f है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, कितना है, 7 है। और एक लास्ट बच गया है i, तो i क्या है बता दीजिए आप लोग, i कितना हो जाएगा,
अंतराल देखिए, वर्ग अंतराल सबका देख लीजिए, घटा दीजिए। ऊपरी सीमा में जो है निम्न सीमा को घटा देना है। 25 घटाओ 15 तो 10 हो जाएगा, यानी 10 हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, इस सूत्र पर मान रख देना है सबका और इसको हल कर लेना है। समझ गए? हम हल भी कर दे रहे हैं, एक ही सवाल हल करेंगे और सारा का सारा आप लोगों से हल करवाएंगे, और जो भी परेशानी हो आप लोग हमें बता सकते हैं। चलिए, तो हल करने के लिए हम इस टेबल को ही मिटा देते हैं। इसका माध्यिका निकालना था, ठीक है। चलिए, m बराबर, सूत्र लिख दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले मान सबका ऊपर लिखिएगा, उसके बाद सूत्र लिखिएगा, ठीक है। m बराबर l का मान कितना है 35 प्लस n/2 का मान 17.5 घटाओ c है, c का मान 17 है, बटे f का मान कितना है 7, और इसको घेर दीजिए गुना 10, i का जो मान है 10 कर लीजिए। अब 35 प्लस 17.5 घटाओ 17 कितना हो जाएगा आप लोगों को, आप लोग बताइए घटा के, यानी 0 पॉइंट कितना बचेगा 5/7 गुना 10। अब पॉइंट उड़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, यानी एक अंक के बाद है दशमलव, तो नीचे एक पॉइंट उड़ाने के बाद ये दशमलव का है, पॉइंट उड़ाए दशमलव के बाद देखना है जितना अंक हो एक पर उतना 0 दे देंगे, ठीक है। काट दीजिए, 35 प्लस कितना हो जाएगा 5/7। अब जो है 7 से भाग दे देना है, दे दीजिए भाग, नहीं खाएगा तो पॉइंट देंगे, 7 बार में खा गया, फिर एक बार में लिख सकते हैं 35 प्लस 0.71, तो ये हो जाएगा 35.71। ये आपका क्या हो गया, माध्यिका निकल गया। एक बार और बता दे रहे हैं, इस टर्म में दिया हुआ रहे तो सबसे पहले आप सीख लीजिए कि माध्यिका में क्या क्या चाहिए। यदि बंटन वाला हो, ठीक ना, तो आपको बारंबारता चाहिए, संचयी बारंबारता चाहिए। यदि बारंबारता दिया रहे तो आपको संचयी बारंबारता निकाल लेना है, यदि संचयी बारंबारता दिया रहे तो आपको बारंबारता निकालना है। उसके बाद बारंबारता का कुल योग जितना आएगा उसमें 2 से भाग दे देना है। देखिए 2 से भाग दे दिए, जितना आएगा मान, ठीक है, 17.5 आया तो यहाँ पे एक लाइन लिखना है, जो भी मान आएगा n में भाग देना है। आपका अलग अलग सवाल रहेगा, अलग अलग n का मान आएगा, ठीक है। तो n का जो भी मान आएगा उसके बाद क्या करना है, n/2 कर देना है। इसका जो भी मान आया वो ढूंढना है संचयी बारंबारता में। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, यदि बारंबारता दिया हुआ है तो 6 है, तो संचयी बारंबारता तो पहला टर्म वही हो जाएगा 6, उसके बाद जोड़ते जाना है 6 प्लस 11 तो 17, 17 प्लस 7 24, 24 प्लस 4 28, यानी जोड़ते जाना है एक दूसरे को, और लास्ट अंक जो है कुल बारंबारता के योग के बराबर हो जाता है, लास्ट वाला टर्म। इसके बाद n/2 जैसे कीजिएगा, 17.5 आया तो इसमें देखना है कि मेरा 17.5 किससे बड़ा है, ठीक है। उसका अगला वाला लेना है आपको संचयी, वो जो अगला वाला टर्म होगा वो उसका वर्गांतराल, संचयी बारंबारता या बारंबारता वाला वही, यानी कि मेरा क्या होगा वर्गांतराल, यानी माध्यिका वर्ग होगा। 17.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना है, देखिए 24 है, और इसका वर्ग अंतराल कितना है 35 से 45 है, इसलिए माध्यिका वर्ग कितना हो जाएगा 35 से 45 हो गया। समझ गए, 35 से 45 हो गया। उसके बाद जो है आप लोग सूत्र जान रहे थे, पहले भी बताए, L क्या है, n/2 क्या है, C क्या है, F क्या है, I क्या है, उसके बाद सब निकाल के उसका मान पुट कर दीजिए और हल कर लीजिए। समझ गए। चलिए
कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, तब इसको मिटा रहे हैं। कुछ छोटे छोटे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब 1 नंबर सवाल है, कुछ आंकड़ा आप लोगों को दिया हुआ है का माध्यिका निकालें। 1 नंबर सवाल है। चलिए देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको देखना ये आरोही या अवरोही क्रम में सजाया है गया है या नहीं सजा हुआ है, आपको उसको सजाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए। जो आंकड़ा है एक बार उसको आप अच्छे से लिख भी सकते हैं। जो आंकड़ा दिया हुआ है 4 5 6 7 8 3 4 लिख दिए। इसको लिख दीजिए आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर। ठीक है, सजा दीजिए आरोही क्रम में। सबसे पहले कौन होगा? 3 होगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, फिर देखिए 4 है तो फिर 4 आ गया, इसके बाद फिर 5 आएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। इस तरह से सज जाएगा। उसके बाद देखना है कि ये जो आंकड़ा है, ये जो मान है, ये सम है या विषम है। ठीक है, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 जो संख्या होती है सम है या विषम है? जान रहे हैं आप लोग क्या है? वे विषम संख्या है, यानी n क्या हुआ? n बराबर 7, यानी जान गए कि n। अब लिख दीजिए यहाँ पे n एक विषम संख्या है। तो आप लोग जान रहे हैं विषम संख्या के लिए माध्य आप लोगों को बताए थे। विषम संख्या के लिए माध्यिका क्या बताए? माध्यिका n + 1/2 वां पद। ठीक है, ये हो गया विषम संख्या के लिए माध्यिका। m जो है माध्यिका है, n का मान कितना है? 7 + 1/2 वां पद हो जाएगा। कितना हो गया? 7 1 8/2 वां पद क्या है? 8/2। जब इसको कट कीजिएगा तो 4 बार में कट जाएगा, यानी 4वां पद। 4वां पद क्या हो जाएगा? देख लीजिए तो चौथा पद क्या है? इधर से यानी आप बाएं साइड से भी गिन सकते हैं या फिर दाएं साइड से भी गिन सकते हैं। तो देखिए चौथा पद 1 2 3 4 क्या आया? 7 आया। इधर से भी गिनिए 1 2 3 4, 7 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 7, यानी माध्यिका कितना आ गया हमारा? 7। समझ गए? अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। का माध्यिका निकाले। ठीक है, का माध्यिका निकाले। आपको आंकड़ा दिया हुआ है, देख लीजिए 4 5 6 10, 12 13 14 8। इसका क्या निकालना है? का माध्यिका निकाले। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे? आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। ठीक है, नहीं तो सबसे पहले आंकड़ा आप जो है वो उसको लिख दीजिए एक बार, अच्छा रहेगा। आरोही क्रम में सजा दीजिए।
आरोही क्या हुआ, बढ़ते क्रम, आरोही क्रम में सजाने पर। देख लीजिए, सजा दीजिए इसको अच्छे से। सबसे पहले 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, इसके बाद 10, 12, 13, 14 हो गया, सजा दिए आरोही क्रम में सजाने पर। अब देखिए n बराबर कितना संख्या है, देख लीजिए 8 है। n बराबर कितना आया, 8। 8 क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए क्या, माध्यिका, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या हिंदी में भी आप सब लिख सकते थे। क्या सूत्र बताए थे, 1/2 n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद। घेर दीजिए 1/2 n/2, n का मान 8 है, 8/2 वां पद प्लस 8/2 + 1 वां पद। इसके बाद क्या करना है, देखिए काट सकते हैं आप लोग, 4 बार में कट जाएगा, 2 चौक 8 होता है, यानी यहाँ पे हो गया 1/2, उसके बाद चौथा पद, चौथा पद हो जाएगा प्लस देना है 4 + 1, 4 प्लस, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है थोड़ा लिखावट में, चलिए, यानी 1/2 चौथा पद प्लस 4 + 1, देखिए यहाँ पे भी कटेगा, 2 चौक 8, यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5वां पद। घेर दीजिए 1/2 चौथा पद गिनिए तो क्या है, यहाँ से 1 2 3 4, चौथा पद क्या आ गया, 8 प्लस 5वां पद 1 2 3 4 5, 10 है तो 10 लिख देना है, यानी 1/2 10 8 18 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 2 9 18, 2 9 18 कट गया, तो कितना हो गया, माध्यिका 9 निकल गया। ठीक है, देख लिया आप। आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है। एक दिन का और क्लास होगा माध्यिका का, आप लोग बनाइए, और जो भी सवाल नहीं बने तो उससे आप मेरे कॉन्टैक्ट जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू आप लोगों को।